हेलो गाइज, वेलकम बैक टू देशी भाषा इंग्लिश बोल यूट्यूब चैनल। गाइज मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं देशी भाषा इंग्लिश बोल। गाइज देशी भाषा का अर्थ हुआ कि आपके क्षेत्र की, आपकी राज्य की, आपके देश की अलग अलग भाषाएं होगी। उस भाषाएं से हमें इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच ओवर करना है। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी आप भाषा बोल रहे हैं अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, वो ठीक है, परंतु आप इंग्लिश लैंग्वेज को धीरे धीरे अब उसमें आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही सेंटेंस बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आगे कि जो सेंटेंसेस बार बार हमारे डेली लाइफ में, हमारे ऑफिस में, हमारे वर्किंग कल्चर में, जहाँ कहीं पे भी आपका वर्किंग प्लेस होता है वहाँ बोली जाती है, या आपके गर्लफ्रेंड्स के बीच, आपके बॉयफ्रेंड्स के बीच, या आपके फ्रेंड सर्कल्स में, या आपके सोसाइटी में, जहाँ कहीं पे भी पब्लिक स्पीकिंग में बोली जाती है। वो छोटी छोटी सा सेंटेंस हम लोग अभी सीख रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में हम लोग वैसे वैसे सेंटेंस सीख के और आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आप अपने देशी भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में वैसा सेंटेंसेस आप धीरे धीरे यूज़ करना शुरू कर देंगे। वो देर दूर नहीं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, हम लोग यदि किसी को कहते हैं कोई सामान पकड़ो, इसे पकड़ो, तो क्या कहते हैं इंग्लिश में? होल्ड इट। क्या कहते हैं? होल्ड इट। इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो या इसे पकड़े रहो। क्या कहते हैं? इसे पकड़े रहो, इस डंडे को ऐसे पकड़े रहो, इस मोबाइल को ऐसे पकड़े रहो। क्या कहते हैं? होल्ड इट, होल्ड इट। क्या कहते हैं? होल्ड इट। फिर आगे सेंटेंस लेते हैं। फिर हम लोग कहते हैं जोर से पकड़ो, कस के पकड़ो, दबा के पकड़े रहो। तो फिर इसी सेंटेंस में हम लोग लगा देते हैं होल्ड इट टाइट। क्या लगाते हैं? होल्ड इट टाइट। क्या बोलते हैं? होल्ड इट टाइट। जोर से पकड़ो, होल्ड इट टाइट, जोर से पकड़े रहो। क्या कहते हैं? होल्ड इट टाइट, जोर से पकड़े रहो। फिर यदि किसी को फ़ोन पे थोड़ा देर रोकना होता है, या वहाँ खड़ा है थोड़ा देर रोकना होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स, होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। थोड़ा देर रुको, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। क्या कहते हैं? थोड़ा रुक जाओ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। क्या कहते हैं? होल्ड ऑन। क्या कहते हैं? होल्ड ऑन। क्या कहते हैं? होल्ड ऑन। फिर यदि किसी को कहते हैं ठीक है भाई आपका काम होगा, आप थोड़ा रुको, आप थोड़ा रुको, या वहाँ खड़े हो जाओ, या वहाँ रुको, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंड हेयर। जब कहते हैं यहाँ रुको तो हेयर लगा देंगे, और जब कहेंगे वहाँ रुको तो क्या लगा देंगे? हेयर की जगह पे देयर। स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो जाओ, या वहाँ खड़े रहो। क्या कहते हैं? स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो जाओ, या यहाँ खड़े रहो, स्टैंड हेयर। फिर बोलते ही बोलते फिर हम लोग को ऐसे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर कहते हैं क्या कि कीप क्वाइट प्लीज, कृपया शांति बनाए रखें, मैं आपका काम कर दूंगा। आप इतना हड़बड़ाए नहीं, जल्दीबाजी ना करें। कीप क्वाइट प्लीज। क्या कहते हैं? कीप क्वाइट प्लीज। क्या कहते हैं? कीप क्वाइट प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज़ को आप सेंटेंस के शुरू में चाहे सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप प्लीज़ को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं तो यह कृपया वाला जो शब्द है वो ज़्यादा ज़ोरदार बन जाती है। कीप क्वाइट प्लीज़, कृपया खामोश रहें, कृपया शांत रहें, मैं आपका काम कर दूंगा, हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। फिर बोलते बोलते ऐसे कंडीशन आती है, हम लोग एक आदमी पूरा शांति से खड़ा हो जाता है। फिर आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पैसे इंतजार करें और वैसे खड़े रहें, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेरी वेल। क्या करते हैं? वेरी वेल। क्या कहते हैं? वेरी वेल, वेरी वेल। वेरी नहीं बोलना, वेरी नहीं, वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। क्या बोलते हैं? वेरी वेल। फिर जब आदमी अच्छे तरह से खड़ा रहता है, पूरा डिसिप्लिन दिखाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? वाओ, बहुत प्यारा, हाउ स्वीट। आप बहुत अच्छे डिसिप्लिन मोड में, हाउ स्वीट, बहुत प्यारा। क्या कहते हैं? हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, बहुत प्यारा। आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, हाउ स्वीट, बहुत प्यारा लग रहे हैं आप। फिर जब ऐसे देखते देखते फिर कहते हैं क्या कि कोई आदमी कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, अभी सर्वर डाउन है, ऑनलाइन काम नहीं चल रहा है, तो क्या कहते हैं? ट्राई अगेन, फिर से आप कोशिश करना, फिर से आप कोशिश करना। क्या कहते हैं? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना, या फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, या फिर से कोशिश करना। फिर ऐसे ही बोलते बोलते फिर हम लोग क्या बोलते हैं
कि यदि सामने वाला फिर चढ़ जाता आपके ऊपर, दबाव डालने लगता है, तो कहते हैं क्या कि आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का काम बिगाड़ रहे हैं। फिर भी वो आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, बोलता जा रहा है, कुछ से कुछ फालतू का फालतू बोलता जा रहा है। फिर क्या कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत, आपकी यह हिम्मत। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ डेयर यू। क्या बोलते हैं, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या कहते हैं, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। क्या बोलते हैं, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर उसी में से कोई लड़की है या कोई महिला है, फिर वो और ज़्यादा से बोलती है कि भाई ए भाई मेरा काम कर दो, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा घर का खाना नहीं बना, ऐसे से बहुत सारे बातें बोल रहे। फिर वो चल रही है, क्यों, जो मैं महिला हूँ, मैं ज़ोर से बोलूँगी तो फिर क्या होगा, वो आप ये मेरा काम कर देगा, कंप्यूटर वाला मेरा काम कर देगा, बैंक वाला मेरा काम कर देगा, ऑफिस वाला मेरा काम कर देगा। वो चढ़ जाती है। फिर ये वर्कर, आप जो वर्कर हैं, आप जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, फिर क्या कहते हैं, हाउ डेयर शी, उसकी यह हिम्मत, उसकी यह हिम्मत। यहाँ उसकी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, महिला हो गया। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, हाउ डेयर शी, हाउ डेयर शी, उसकी यह हिम्मत या उनकी यह हिम्मत, हाउ डेयर शी, हाउ डेयर शी, उनकी यह हिम्मत, तुम्हारी यह हिम्मत, हाउ डेयर यू। फिर से सेंटेंस को थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है और आप भी इसी तरीक़े से जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, उतना ही आपके लैंग्वेज पे ब्रशअप होगी और आप कहीं पे भी बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने आप को अच्छी तरीक़ा से बोल सकते हैं कि जहाँ के जो कुछ भी आपको बोलना होता है। क्या बोलते हैं, चलिए मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़े रहो, होल्ड इट, पकड़े रहो, इसको पकड़े रहो, होल्ड इट। क्या कहते हैं, होल्ड इट, इसे पकड़े रहो। फिर कहते हैं जोर से पकड़ो ना यार, जोर से पकड़े रहो, होल्ड इट टाइट। क्या कहते हैं, होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट, जोर से पकड़े रहो, होल्ड इट टाइट, जोर से पकड़े रहो, होल्ड इट टाइट। क्या कहते हैं, जोर से पकड़े रहो, होल्ड इट टाइट। फिर कहते हैं कोई आदमी आपसे काम कराना है, कहते हैं होल्ड ऑन, थोड़ा देर रुक जाओ। या फ़ोन पे किसी से बातचीत करते रहते हैं, कहते हैं होल्ड ऑन, रुक जाओ, थोड़ा रुकिए, थोड़ा विराम दीजिए, होल्ड ऑन। फिर कहते हैं कोई आदमी आपसे काम करवाते करवाते, कंप्यूटर वाले हैं आप, ऑनलाइन काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, या आप कहीं बैंक में या किसी भी कंपनी में है, वैसे कंडीशन में आपको बोलता है क्या कि भाई मेरा काम जल्दी करो। तो आप क्या कहते हैं, स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाइए, आपका काम होगा। स्टैंड हेयर, क्या कहते हैं, स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। और यदि बोलेंगे वहाँ खड़े हो जाओ तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हेयर के जगह पे देयर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, देयर। स्टैंड देयर, क्या लगेगा, स्टैंड देयर, स्टैंड देयर, स्टैंड हेयर, स्टैंड देयर, स्टैंड हेयर, स्टैंड देयर। फिर आगे हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग हल्ला करने लगते हैं, फिर कहते हैं कीप क्वाइट प्लीज़, कृपया शांति बनाए रखें। क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट प्लीज़, कृपया शांति बनाए रखें। क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट प्लीज़, कृपया शांति बनाए रखें, कीप क्वाइट प्लीज़। फिर आगे क्या कहते हैं, एक आदमी ने फिर शांति बनाए रखा, बहुत डिसिप्लिन में आपके सामने खड़ा होगा कि भाई साहब ठीक है, हम लोग शांति बनाए रखते हैं, आप मेरा काम आसानी से और अच्छी तरीक़ा से कर दें। फिर कहते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आपने डिसिप्लिन दिखा है, वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल। फिर क्या कहते हैं, अब एक आदमी को देखने के बाद फिर दूसरे आदमी भी डिसिप्लिन मोड में आ जाता है और आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलने लगता है। फिर कहता है हाउ स्वीट यू पीपल, कितने अच्छे लोग आप लोग हैं, कितने अच्छे आप लोग हैं, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, कितने अच्छे हैं। फिर यदि किसी का काम नहीं हुआ, नेट गड़बड़ है या सर्वर डाउन है या कोई और टेक्निकल इश्यूज़ है, वैसी कंडीशन में लोग कहते हैं भाई आपका काम नहीं हुआ, आप फिर से कोशिश करना, ट्राई अगेन। क्या कहते हैं, ट्राई अगेन। क्या कहते हैं, ट्राई अगेन। क्या कहते हैं, ट्राई अगेन। फिर क्या कहते हैं आगे, कुछ एक लड़का फिर चढ़ के आपके ऊपर बोल रहा है, फिर कहता है भाई मेरा काम पहले जल्दी से करो, मेरा काम जल्दी करो, वो मारधार करने पे उतर जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर उसी बात का फ़ायदा उठा करके एक महिला आई एम सॉरी, एक महिला कहती है, सोचती है वो मैं महिला हूँ, मेरा काम पहले कर देगा, आपसे बोले है फटाफट मेरा काम करो, फटाफट मेरा काम करो, आपके ऊपर चढ़ती जा रही। फिर आपको क्या बोलते हैं, हाउ डेयर शी, उनकी यह हिम्मत, हाउ डेयर शी, भाई साहब देखो उनकी यह हिम्मत, हाउ डेयर शी, उनकी यह हिम्मत।
तो ऐसे हम लोग सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बार बार यूज करते हैं। और आप अपने भाषा के साथ ऐसे छोटा छोटा सा सेंटेंस बोलना शुरू करें गैस, वो दिन दूर नहीं रहेगा जब आपके ज़बान पे कुछ ही महीनों में इंग्लिश अपने आप आपके ज़बान से निकलेगी। यह मेरा गारंटी है। मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जब कभी भी आप फ्री रहें आप वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से क्या होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने से लैंग्वेज आसानी से आपके टंग पे आ जाएगी। गाइस एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड इट, 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 होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, stand here, stand here, stand there, stand here, stand there, keep quiet please, keep quiet please, very well, very well, how sweet, very well नहीं बोलना है, very well नहीं बोलना है, very well, very well, very well, how sweet, how sweet, try again, फिर से कोशिश करो, try again, फिर कोशिश करो, try again, how dare you, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या बोलते हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर शी, उनकी यह हिम्मत। गाइस फिर इसी तरीके से आगे हम लोग कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, 8-10 सेंटेंस देख लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में अक्सर यूज होती है। सेकंड वीडियो है। आप उबे नहीं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शांति बना के जब कभी भी आप फ्री रहे आप वीडियो देखें, जल्दीबाजी ना करें। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होती है किसी भी एम को पूरा करने के लिए। जो रास्ता जितनी ही शॉर्टकट होती है उतनी खतरनाक साबित होने वाला होता है। तो गाइस बस कुछ और सेंटेंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, नए सेंटेंसेस का जो आप बार बार अक्सर बोलते रहते हैं अपने डेली लाइफ में। 10 सेंटेंसेस लगभग में वी विल प्रैक्टिस नाउ। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोमेंट एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज सेंटेंसेस एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू स्टडी एज फॉर एग्जाम्पल, यदि कुछ लोग चिल्लाते हैं तो क्या कहते हैं? डोंट क्राई। क्या कहते हैं? डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। क्या कहते हैं? डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। क्या कहते हैं? डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। फिर आगे कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं? कंट्रोल योर सेल्फ। 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 फिर आगे क्या होता है कि हम लोग एक दो आदमी जब बातचीत करते रहते हैं फिर कहते हैं क्या कि भाई इस बात के ऊपर गहराई रूप से सोचो, इस बात के ऊपर सोचो। कोई सीरियस मैटर होती है और फिर कहते हैं क्या? इस बात के ऊपर सोचो। थिंक ओवर दिस मैटर, थिंक ओवर दिस मैटर। क्या कहते हैं? थिंक ओवर दिस मैटर। क्या कहते हैं? थिंक ओवर दिस मैटर, यानी इस बात के ऊपर गहराई से सोचो। थिंक ओवर दिस मैटर। फिर तीसरा आदमी आता है, फिर कहता है भाई क्या मामला है, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, क्या मामला है? क्या उन्होंने पूछा कि क्या मामला है? व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू। क्या बोलते हैं? क्या मामला है? व्हाट इज द इशू। क्या मामला है? व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू। क्या मामला है? ठीक है, वो सामने वाला हमसे ऐसा पूछता है। फिर कहते हैं कि भाई कोई खास मामला नहीं है, हम लोगों की छोटी सी बात है, आपस में हम लोग सुलझा लेंगे। फिर कहते हैं क्या कि कोई खास नहीं, इसे क्या कहेंगे? कोई खास नहीं, नथिंग। क्या कहेंगे हिंदी में? कोई खास नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण मामला नहीं है। नथिंग इम्पोर्टेंट या नथिंग पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं है। क्या बोलेंगे? नथिंग पर्टिकुलर। क्या बोलेंगे? नथिंग पर्टिकुलर। फिर कहते हैं क्या, उस सामने वाला पूछ रहा है क्या आप लोग इस मामला का समाधान चाहते हैं? क्या आप लोग इस मामला का समाधान चाहते हैं? ऐसे कंडीशन में क्या सेंटेंस बोलेंगे? डू, वो क्या बोल रहे हैं? डू यू वॉन्ट सॉल्यूशन? क्या आप समाधान चाहते हैं? डू यू वॉन्ट सॉल्यूशन, डू यू वॉन्ट सॉल्यूशन, डू यू वॉन्ट सॉल्यूशन। डू क्या बोलेंगे? डू यू वॉन्ट सॉल्यूशन, क्या आप समाधान चाहते हैं? डू यू वॉन्ट सॉल्यूशन, क्या आप समाधान चाहते हैं? फिर क्या कहते हैं? यस। फिर कहते हैं वाह, तो बहुत अच्छे आदमी, आप कितने अच्छे आदमी हैं, कितने अच्छे आदमी आप हैं। इस तरह से हम लोग उसका प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं हाउ
लवली यू आर, हाउ लवली यू आर, आप कितने अच्छे आदमी हैं। कभी कभी एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहते हैं या कभी कभी एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से कहते हैं हाउ लवली यू आर, आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे आदमी हैं। क्या कहते हैं? हाउ लवली यू आर, हाउ लवली यू आर, हाउ लवली यू आर। फिर आगे हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। फिर कहते हैं क्या कि नहीं भाई इस तरह से ऐसा मामला होता रहता है, ऐसा होता है। क्या कहते हैं? ऐसा होता है। क्या कहते हैं? ऐसा होता है। इट हैपेंस सो। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इट हैपेंस सो, इट हैपेंस सो। क्या कहते हैं? इट हैपेंस सो, ऐसा होता है। क्या कहते हैं? ऐसा होता है, इट हैपेंस सो। फिर ऐसे बोलते बोलते फिर हम लोग कहते हैं क्या कि भाई यह चलता है। एज फॉर एग्जाम्पल कि दो दोस्तों के बीच हल्का सा झगड़ा हो गया, तीसरा ने कहा कि भाई ये नॉर्मल मामला है, यह चलता है, ऐसा होता है, यह चलता है। यह चलता है का क्या बोलेंगे? इट गोज। यह चलता है, क्या बोलते हैं? इट गोज, यह चलता है। एक मित्र ने कहा कि भाई यह रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक जगह है, यहाँ पे आप स्मोकिंग मत करो, यहाँ पे आप ड्रिंकिंग मत करो। फिर एक आदमी ने कहता नहीं भाई यहाँ वो चलता है, यहाँ इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई बैन नहीं है, यह चलता है। तो क्या कहते हैं? इट गोज, यह चलता है, इट गोज, यह चलता है। क्या बोलते हैं? इट गोज। फिर आगे बात में एक जो बहुत रिलीजियस पर्सन है, वो पूरा नियम कानून सिद्धांत भाई अपना लगाता रहता है हमेशा, वैसे कंडीशन में कहता है कि भाई यहाँ दारू पीते हो, दिस इज़ रिलीजियस प्लेस, नो इट मस्ट नॉट बी हेयर। कहता है सो सैड, सो सैड, कितनी दुख की बात है कि आप यहाँ स्मोकिंग करते हैं। सो सैड, इतनी दुख की बड़ी बात, इतनी उदासी की बात, सो सैड, बहुत दुख की बात है। क्या कहते हैं? सो सैड। गाइस चलिए फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या कहते हैं? डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। क्या कहते हैं? चिल्लाओ मत, हे चिल्लाओ मत, हे चिल्लाओ मत, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। क्या कहते हैं? डोंट क्राई। फिर क्या कहते हैं? कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, अपनी ज़बान को लगाम दो या अपने आप पे नियंत्रण रखो। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। क्या कहते हैं? कंट्रोल योर सेल्फ। फिर क्या कहते हैं? तीसरा आदमी आता है, कहते हैं भाई इस बात पे गौर से सोचो, थिंक ओवर दिस मैटर, इस बात पर सोचो, थिंक ओवर दिस मैटर, इस बात पर सोचो, थिंक ओवर दिस मैटर, इस बात पर सोचो, थिंक ओवर दिस मैटर, थिंक ओवर दिस मैटर, थिंक ओवर दिस मैटर, थिंक ओवर दिस मैटर। व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, क्या मामला है, क्या बात है। व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, क्या मामला है। नथिंग इंपॉर्टेंट या पार्टिकुलर, कोई खास मामला नहीं भाई, कोई खास बात नहीं है, बस ये दो दोस्तों के बीच की बात है, नॉर्मल सी बात। नथिंग इम्पोर्टेंट या नथिंग पार्टिकुलर। डू यू वांट सॉल्यूशन, क्या आप समाधान चाहते हैं। डू यू वांट सॉल्यूशन, क्या आप समाधान चाहते हैं। क्या बोलते हैं? डू यू वांट सॉल्यूशन, क्या आप समाधान चाहते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है भाई, समाधान हो जाना चाहिए। हाउ लवली यू आर, कितने अच्छे आदमी आप हैं। हाउ लवली यू आर, या एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड से कहता है, या एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड से कहता है, या एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि भाई आप बहुत कमाल के आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप नेक इंसान हैं। क्या कहते हैं? हाउ लवली यू आर, हाउ लवली यू आर। क्या बोलते हैं? हाउ लवली यू आर। फिर कैसा भाई, ऐसा दो लोगों के बीच ऐसा झगड़ा होता है, ऐसा होता रहता है, ऐसा होता है, तो ऐसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऐसा होता है, इट हैपेंस सो, इट हैपेंस सो। क्या बोलते हैं? इट हैपेंस सो, इट हैपेंस सो। फिर क्या कहते हैं भाई? ये चलता है, इट गोज, यह चलता है, यह बात चलती है, इट गोज, इट गोज। फिर कहता है कि सो सैड, यदि ऐसी बात चलता है, ऐसी झगड़ा होता रहता है, या इस रिलीजियस प्लेस पे ड्रिंकिंग कर रहे हो, या ऐसी जगह पे अनैतिक काम कर रहे हो, सो सैड, बहुत बुरी बात है, बहुत उदास की बात है, बहुत दुख की बात है। सो सैड, क्या कहते हैं? सो सैड। फिर से एक बार, एक मिनट में गाइस, आप जल्दीबाजी ना करें। डोंट क्राई, डोंट क्राई, कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट क्राई, कंट्रोल योर सेल्फ, थिंक ओवर दिस मैटर, think over this matter. What is the issue? Nothing important या particular. Do you want solution? क्या बोलते हैं? Do you want solution? How lovely you are, how lovely you are. It happens so, it happens so, it goes so sad. Guys, यदि आप आसानी से, बहुत आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से क्या होता है, मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, और जितना इनकरेजमेंट मुझे मिलता है उतना ही ज़्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। हमारी एक्सपर्ट की टीम बनी हुई है जो ऐसे सारे मटेरियल्स तैयार करके
हमारे पास देते हैं और फिर मैं आप लोगों को इस सारी चीज़ें का ट्रेनिंग, आपके टंग को ट्रेनिंग करता हूँ। बस आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, लंबे चौड़े ग्रामरिकल रूल्स याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और जब कभी भी आप फ्री रहें आप वीडियो को ज़रूर देखें, फ्री मोड में वीडियो को देखें। या कभी कभी ऐसा लगता रहता है क्या कि आपका टाइम किल हो रहा है यात्रा करते वक्त या कहीं और जाते वक्त, तो बस हेडफोन लगाएं या जैसे आपको कंफर्टेबल महसूस हो वैसे आप हेडफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के या किसी भी तरीके से वीडियो को बार बार देखें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जितना अधिक प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही लैंग्वेज आपकी ज़बान पर बैठेगी और वो दिन दूर नहीं कि व्हेन यू विल बी स्पीकिंग अ फ्लुएंट इंग्लिश एंड यू विल हैव अ हाई करियर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। तो गाइज आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका इंग्लिश बोलने का सपना इसी चैनल पे साकार होने वाली है। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि अगले कुछ ही महीनों में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, बशर्ते आप इस चैनल पे बने रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। दोस्तों को भी शेयर करने से क्या होगा कि जो आप सीखते हैं आपके दोस्त भी सीखेंगे, फिर दोनों आदमी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने में आपको मज़ा आएगा और बड़ी आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। गाइज़ आप इंग्लिश सीखने जैसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। मिलिएगा फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।